नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आखिरकार 30 सितंबर को खत्म हो चुकी है और अब स्क्रूटनी के बाद फाइनल कैंडिडेट्स का नाम सामने आएगा। हालांकि जिन्होंने नामांकन भरा है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और के.एन. त्रिपाठी शामिल हैं। लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, इस चुनाव से जुड़ी हुई, जो इसमें दो मुख्य कैंडिडेट सामने हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। अब इन दोनों कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे इन दोनों प्रत्याशियों का खुलासा यहां पर हो रहा है कि किस प्रकार से, क्या सोच है इनकी, भारत के प्रति आखिरकार कैसी सोच रखते हैं। तो यहां पर दोनों जो नेता हैं वो इस समय कटघरे में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको एक एक करके बताते हैं दरअसल क्या पूरा वाकया इस समय चल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे की, क्योंकि 30 प्रस्तावक मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ गए थे जब नॉमिनेशन फाइल करना था और कुल 14 सेट जो हैं वो फाइल किए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से और यहां पर यह माना जा रहा है कि उनको ही बैक किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। जैसे पहले अशोक गहलोत को किया जा रहा था, तो अब कांग्रेस का जो आला हाईकमान है वो चाहता है कि यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ही अब ये पद संभालें। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लोग इस वीडियो को डाल रहे हैं और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या सोच है भारत के प्रति वो खुल करके सामने आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की उस वीडियो में खड़गे कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति यहां पर फिर से मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। यहां पर अगर बात की जाए तो सनातन धर्म को लेकर अब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो बयान दिया गया है उसके बाद लगातार विवादों में दिखाई दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस देश में सनातन धर्म को लेकर के इस तरह के बयान देती है कि अगर सनातन धर्म इस देश में आ गया, इस देश में सरकार सनातन धर्म की आ गई, अगर मोदी इस देश में आ गए तो वो फिर से और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो आखिरकार किस प्रकार की ये सोच है, सनातन धर्म जो सदियों से इस देश का इतिहास रहा है उसको लेकर अब प्रहार किया जा रहा है और किसी की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी जो कि इस देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है उसका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे अगर इस प्रकार की सोच रखते हैं तो फिर आप सोचिए किस प्रकार से विपक्ष जो ये बड़े बड़े दावे करता है कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, यहां पर तो यह दिखाई दे रहा है कि भारत को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तमाम ऐसे बयान पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आते रहे हैं, लेकिन अब तो हद पार हो गई जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे दोनों मुख्य प्रत्याशी इस तरह की बातें आकर के कर रहे हैं पब्लिक के बीच में और खुद ही आपस में जब चुनाव ये चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, तो यहां पर यह खुलासा हो रहा है कि क्या सोच है आखिरकार कांग्रेस की देशवासियों के प्रति। खास तौर पर सनातन धर्म को अब टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। रैलीज के अंदर सनातन धर्म का नाम लेकर के बोला जा रहा है कि अगर मोदी आ गए तो और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, सनातन धर्म का राज आ जाएगा देश के अंदर। तो आखिरकार इस बात से मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहना चाहते हैं वो आकर के उनको बताना होगा जनता के बीच में, क्योंकि इस देश की जनता को लगातार कांग्रेस पार्टी बेवकूफ बनाती रही है। खास तौर पर अगर बात करें तो तुष्टीकरण की राजनीति सबसे ज्यादा अगर इस देश के अंदर किसी ने की है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। धर्म को बांट करके किस प्रकार से वोट खींचा जाता है उसका इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का, सब जानते हैं। और इतना ही नहीं, ना ही सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे, इसमें अब शशि थरूर का नाम भी शामिल है। शशि थरूर ने जैसे ही अपना नॉमिनेशन फाइल किया उसके बाद एक मैनिफेस्टो जारी किया गया शशि थरूर की तरफ से उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए। और उस मैनिफेस्टो में आखिरकार क्या था, जब न्यूज एजेंसी एएनआई को वो मैनिफेस्टो मिला उसमें जो भारत का नक्शा दिखाया गया था उस नक्शे में जम्मू कश्मीर को आधा ही दिखाया गया था। यानी कि जो पीओजेके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, और जो अक्साई चिन्ह जो जबरदस्ती छीना गया भारत से, उसको उस नक्शे में, भारत के नक्शे में नहीं दिखाया गया था यहां पर शशि थरूर की तरफ से। बाद में लोगों ने जब इस चीज का विरोध किया, लगातार सवाल पूछने लगे, उसके बाद बेशक करेक्ट कर लिया हो यहां पर शशि थरूर के ऑफिस की तरफ से। लेकिन यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार आप कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं और आपको यह नहीं पता कि देश का मैप आखिरकार है क्या।
आपने किस तरह से ऐसा मैप जो सामने लाया, उसके बाद अगर बात की जाए तो जो गलत नक्शा आपकी तरफ से दिखाया गया है, यहां पर सवालों के घेरे में खड़े होते हैं ये दोनों कांग्रेस प्रत्याशी। एक कहते हैं कि सनातन धर्म का राज आ जाएगा, दूसरे भारत का नक्शा अलग दिखाते हैं, भारत का गलत नक्शा पेश करते हैं। वो नक्शा पाकिस्तान में चलता होगा लेकिन भारत देश के अंदर यह नक्शा नहीं चलता। और यहां पर अगर इस तरह के कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, अपने आप को अध्यक्ष बनना देखना चाहते हैं इस देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी का, और अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हुआ अगर देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले देश के इतिहास को जानो, पहले देश के मैप को जानो, देश के नक्शे को जानो, फिर जाकर के आप ये चुनाव लड़ने के लिए आइए। और किस प्रकार की ये भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, लोग लगातार अब सवाल उठा रहे हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है। जम्मू कश्मीर का आधा नक्शा उसको दिखाया ही नहीं गया कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आखिरकार ये सच्चाई है, लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है वो सिर्फ नाम की यात्रा है। इनकी असली सोच ये है कि किस प्रकार से भारत को तोड़ा जाए, उसको लेकर लोग लगातार अब सवाल उठा रहे हैं। बेशक उस मैप को अब करेक्ट कर लिया हो, लेकिन यहां सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार शशि थरूर के ऑफिस में वो मैप आया कहां से जुड़े हुए हैं इनके तार। देश का गलत मैप क्या कर रहा था इनके ऑफिस में, जिसने भी इनके ऑफिस में वो मैप बनाया, जिसको जो है शशि थरूर ने जरूरी देखा होगा, उसके बावजूद ये जो है एएनआई के पास ये मैप पहुंचा, जिसमें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का जो इनका मैनिफेस्टो था उस पर गलत मैप ये लगाना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्या सोच है, उसको दर्शाता है। और लोग अब लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि शशि थरूर प्रेसिडेंट पद का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, तो इसलिए उन्हें लॉयल्टी अपनी जो है वो दिखानी थी कांग्रेस के प्रति, तो अपना वो लॉयल्टी दिखाने के लिए ही ये उनकी तरफ से किया गया है, नहीं तो वो सच्चे कांग्रेसी किस तरह से कहलाए जाएंगे। तो यहां पर लगातार सवाल उठ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे पर, लगातार सवाल उठ रहे हैं शशि थरूर पर, लेकिन इस पर विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा। इस पर विपक्ष की तरफ से चुप्पी साध ली जाएगी और इसको बोल दिया जाएगा ये एक गलती हो गई थी, हमने इसको करेक्ट कर लिया। बात बात पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाने वाले ये विपक्ष के लोग, जब केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं, उस समय भी बीजेपी को घेरने वाले ये कांग्रेस लोग जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन खुद की सोच क्या है, वो सोच आज आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष पद का जब ये चुनाव लड़ा जा रहा है इसमें खुल करके सामने आ चुकी है। किस प्रकार से पार्टी के अंदर गुटबाजी होती है ये सबके सामने आ चुकी है। पहले अशोक गहलोत को लाया गया, उसके बाद दिग्विजय सिंह आए, फिर वो भी पीछे हट गए, अब मल्लिकार्जुन खड़गे को लाया गया है यहां पर, और उनकी सोच क्या है कि सनातन धर्म का राज इस देश में आ जाएगा। अब यहां पर आप लोगों को फैसला लेना है। बेशक ये चुनाव कांग्रेस के अध्यक्ष पद का हो रहा है, लेकिन अभी विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, उसके बाद 2024 लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब फैसला आपको करना है कि जो ये कांग्रेस पार्टी के इतने सीनियर लीडर 50 साल हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी में, मल्लिकार्जुन खड़गे को, और इस तरह की सोच रखते हैं कि सनातन धर्म का राज इस देश के अंदर आ जाएगा, तो ऐसी सोच रखने वाले लोगों को क्या आप वोट देंगे, यह आप पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ शशि थरूर, जो कांटे की टक्कर का मुकाबला है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, उनकी भी इसी प्रकार की सोच है, और उनका क्या दृष्टिकोण है वो साफ जाहिर होता है। जो उन्होंने मैनिफेस्टो का आखिरकार मतलब क्या होता है, मैनिफेस्टो का मतलब ये होता है कि आप जो सोच रखते हैं, आपके जो मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों को मैनिफेस्टो के जरिए जो वोट देने वाले उसमें प्रतिनिधि हैं वहां तक पहुंचते हैं, उनको वो मैसेज उस मैनिफेस्टो के जरिए दिया जाता है, और उसी मैनिफेस्टो में भारत का गलत नक्शा पेश किया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, शशि थरूर की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये खुलासा देश भर के सामने अब हो चुका है कि किस प्रकार से लोग सोच रखते हैं, क्या इनकी मंशा है, तो आगे चल करके क्या ये लोग दोबारा से सत्ता में आने के काबिल हैं, या फिर जिस प्रकार से अभी कांग्रेस मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या फिर खुद ही कांग्रेस पार्टी अपने आप को इसी तरह जो पहले से भी एक्सपोज करती आई है, आगे भी इसी तरह एक्सपोज करके अपना जनाधार लगातार देश में डुबोती जाएगी। इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।